सर आपने एआई का जिक्र किया, एआई को कैसे आप विधानसभा में कैसे कार्य होगा, उसके लिए क्या अलग से कोई सेशन होगा, विधायकों को एआई के बारे में कोई जानकारी दी जाएगी? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जो हम अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हुए भी या काम करते हुए हमें आभास होता है कि आज एआई का महत्व कितना बड़ा है। आज हम टाइप करते हैं तो अगला शब्द पहले ही आ जाता है कि क्या क्या संभावित शब्द हैं। तो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि जितनी भी हम इसके अंदर जानकारियाँ जो लेकर आएंगे एआई के माध्यम से, अगर कोई शब्द टाइप किया, कोई विषय टाइप किया, तो अगर वो शब्द एग्जैक्टली नहीं है तो उससे संबंधित वो विषय जो है उसके अंदर आ जाएगा। उससे संबंधित वीडियो है, उससे संबंधित बाकी मटेरियल है, वो उस पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसका अगर सही इस्तेमाल हो तो वास्तव में ये बहुत फ्रूटफुल है। स्पीकर साहब, पिछले प्रश्नों में सर देखा गया स्पीकर साहब कि ऑफिशियल द्वारा जो है गलत आंसर दिया जाता था, बाकी एक्शन की बात कही गई। रिपीट करें। पिछले सत्रों में देखा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जो है वो गलत आंसर देते थे, पटल पे रखते थे गलत आंसर। बाकी बोला भी गया था कि हम जो है इस पे एक्शन लेंगे, बाकी अभी तक कोई कंक्रीट इसका नहीं हुआ। आगे चल के ऑफिशियल्स आंसर गलत ना दे, इसके लिए सर क्या स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे? देखिए, दूसरी बात ये है कि इट्स गुड की जो है ट्रेनिंग सेशन एमएलए के लिए लाया गया था, लेकिन अब कभी कभी ये देखा जाता है कि जीरो सेशन होता ही नहीं है, या होता भी है बहुत कंटेन कर दिया जाता है। यू वांट कि एमएलए टू कम फॉरवर्ड और रेज करे इश्यूज को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, लेकिन अब 0 आवर में आप उनको टाइम ही नहीं दीजिएगा, या क्वेश्चन आवर में आप लॉटरी सिस्टम के थ्रू कीजिएगा। कॉल अटेंशन मोशन में ये देखा गया कि 56 इश्यूज को रेज किया गया, ओनली 1 और 2 इश्यूज वर डिस्कस्ड। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 0 आवर केवल एक माध्यम नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया, किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात रखने के लिए, अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस, चाहे वो मोशंस की बात है, चाहे क्वेश्चंस की बात है, चाहे वो 0 आवर की बात है, चाहे वो सप्लीमेंट्री के ऊपर अपनी बात रखने की बात है, चाहे बजट पे चर्चा करने की बात है, या माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा करने की बात है। तो बहुत सारे माध्यम हैं सदस्य को अपनी बात रखने का, और हर विषय एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है। और ट्रेनिंग सेशन का ये भी एक हेतु है कि बारीकियों की जानकारी सदस्यों को हो कि हमें क्या विषय रखना है और उसको आगे बढ़ाने का हमारे पास कौन सा डिवाइस, कौन सा मेथड, कौन सा तरीका। तो ये ट्रेनिंग का एक हेतु भी है। और मैं समझता हूँ कि जितना अध्ययन सदस्यगण करेंगे उनको बहुत आसानी होगी, वो आसानी से अपनी बात को रख पाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसकी पूरी जानकारी उनको भी हो। और यही हमारी कोशिश भी है कि हमारी विधानसभा का पूरा स्टाफ और अधिकारी जो कि ट्रेंड हैं और ट्रेंड वो हों और उनको विषय की जानकारी हो, ताकि किसी भी सदस्य को अगर कहीं पर असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हमारा स्टाफ, हमारे अधिकारी उनको एक सही राय, सटीक राय दे सके और सही जानकारी दे सके। स्पीकर साहब, प्रशिक्षण इसमें विधायकों ने कितनी रुचि दिखाई? 40 नए विधायक हैं सर, और सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों की रुचि कितनी नजर आई? क्योंकि सर हमने आखिरी सत्र देखा, आखिरी सत्र में तो 30% देखिए बहुत अच्छी रुचि सबने दिखाई है। और लगभग सभी सत्रों में जो अटेंडेंस थी वो 50% से लेकर 70-75% तक वो रही है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा नंबर ये है। लास्ट का एक जो कंक्लूडिंग सेशन होता है उससे पहले लगभग सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके थे, और एक अच्छी रुचि सभी सदस्यगणों ने दिखाई है। और कुछ सदस्यों के आने की थोड़ी दिक्कत रही है, उनके परिवार के अंदर कोई कार्यक्रम के कारण से या कि कोई अन्य राजनीतिक कारणों से कोई, या किसी की कोई स्टेट से बाहर है, परंतु एक अच्छी उपस्थिति मैं इसको कहूँगा। और आने वाले समय में ये उपस्थिति और बढ़े, इसको हम इंश्योर करेंगे। देखिए, जो 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा उसमें निश्चित रूप से हम कमेटीज़ का गठन करेंगे ताकि वो बजट के ऊपर
अपना एक अध्ययन कर सकें, बजट की समीक्षा कर सकें डिपार्टमेंट वाइज, और उसमें सरकार को वो सुझाव दे सकें। और जहाँ तक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बात है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का, जिन्होंने हरियाणा को प्रतिनिधित्व दिया है, और जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो हर वर्ष होती है, जिसके माध्यम से बहुत सारे प्रस्ताव पारित करके एक बड़ी चर्चा करने के बाद जो प्रस्ताव पारित होते हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में फिर वो अडॉप्ट भी करते हैं, नए नए विषयों को आगे बढ़ाते भी हैं, उससे संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिसके चेयरमैन खुद माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं, उसके 2 वाइस चेयरमैन हैं, जिसमें डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और डिप्टी स्पीकर लोकसभा, और उसके अंदर 7 राज्यों के स्पीकर उसके अंदर होते हैं। उसमें हरियाणा को भी स्थान मिला है। तो निश्चित रूप से उसमें जो भी जिम्मेवारी इस विषय में रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि वो जितने भी प्रस्ताव पारित होते हैं वो अलग अलग राज्यों में प्रभावी तरीके से आगे बढ़ें। तो उस नाते से उस जिम्मेवारी को हम आगे निभाएंगे। सर, ये जो बजट सत्र है, सर, इसकी संभावित अवधि कितने दिन की हो सकती है और कब बीएसी की मीटिंग में ये तय कर लिया जाएगा, मीटिंग कब होगी? देखिए, बीएसी की मीटिंग में ये तय होगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी सिटिंग्स पहले रहती थी उनसे हम सिटिंग्स कम ना हो, उससे बढ़ के हम सिटिंग्स करेंगे। और वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट का जो बिजनेस आता है वो लगभग जो है वो क्लियर होता है, बाकी बीएसी के अंदर उसको फाइनल हम करेंगे। सर, स्पीकर साहब, एक तो मीडिया की तरफ से था कि जो बजट आता है तो आमतौर पे कई बार लेट आता है, तो मीडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रिंट को खास तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक को भी होती है। तो अगर मॉर्निंग में ही शुरू हो जाए और लंच टाइम तक ये हो जाए, एक तो ये सुझाव है सर। और क्योंकि आप एक टेक्नोक्रेट भी हैं, तो इस बार का जो बजट आना है और पिछले जो बजट आए हैं, उस दृष्टिकोण से आप क्या नए कदम उठाने जा रहे हैं? दूसरा सर, जो 2 दिन का ट्रेनिंग पीरियड हुआ है, उसमें ज़्यादातर विधायकों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स उनकी सुनते ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी से ऊपर प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्हें मान सम्मान कम मिलता है। तो इस बारे में इन फ्यूचर आप क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं? देखिए, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। एक आध कोई भी इस तरह का कोई विषय आता है, उसका अगर वो वास्तव में गंभीर है, तथ्यों के आधार पर है, उसका कोई प्रूफ है, तो उसके लिए हमारे पास जो हमारी एक कमेटी होती है, उसमें वो केस रेफ़र होता है। तो इसको मैं दोहराऊंगा कि इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हर जनप्रतिनिधि बहुत सम्मानीय है, उनका सम्मान सब करते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय नहीं है जिसको हम एक बहुत बड़ा बना के बार बार इस विषय को आगे लेकर आएँ। और उसके अलावा मुझे लगता है कि और कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ? बजट के बारे में पूछ रहा था जी, किस तरह से कैसे आप... नहीं, बजट के ऊपर हम पूरी चर्चा करवाएंगे, टाइमिंग का भी थोड़ा पूरी चर्चा कराएंगे। और आपने जो एक सुबह वाला जो है वो भी आपका सुझाव अच्छा है जी। एक मेरा सवाल है व्यवस्था से जुड़ा हुआ, जो हाउस में अक्सर आता है पिछले इसमें, ये जो एक सत्र में बात की थी कि अधिकारी गलत जानकारी देते हैं या अधिकारी बार बार आश्वासन दे देते हैं, क्योंकि हाउस में कोई आश्वासन दिया जाता है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उसके मायने होते हैं। ये भी बड़े सदस्यों की आई कि ये आश्वासन एक साल पहले भी दिया था लेकिन काम नहीं हुआ। इस दिशा में क्योंकि अभी ये बजट सत्र आएगा, तो आपका कुछ क्या प्रयास रहेंगे कि जो आश्वासन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस दिए जाए हैं वो कैसे समयबद्ध तरीके से पूरे हो पाए? देखिए, अभी विषय आया था कि कमेटीज़ की वर्किंग और प्रभावी होनी चाहिए, तो ये भी उससे जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि एक एश्योरेंस कमेटी एक होती है जो हाउस में जो सरकार द्वारा जितने भी इस प्रकार के एश्योरेंस दिए जाते हैं उसके ऊपर वो कमेटी काम करती है, और हमारा प्रयास रहेगा कि वो कमेटी जो है और इफेक्टिवली वो काम करे। जो अधिकारियों वाली बात कह रहे हैं जनरलाइज ना किया जाए, आपने दोनों बात के आंसर में कहा, तो इसका मतलब क्या जो आकलन दिख रहा है आपकी बात से कि कोई एक आध कोई घटना हुई होगी, अलग बात है, पूरे प्रदेश के अधिकारी विधायकों को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं? देखिए, मान सम्मान ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और अगर कोई सदस्यों को मान सम्मान ना दे तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको बिल्कुल गंभीरता से लिया जाता है, लिया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि एज अ टीम ही हमको काम करना है। और ऐसा नहीं है कि केवल अधिकारियों की बात है, ये आचरण की बात है, ये आचरण की रिफ्लेक्शन और जगहों पे भी आती है, तो इसको हम केवल एक जगह से जोड़ के ना करें। स्पीकर साहब हाथ खड़ा करें।
सर, इस तरीके से अभी मौजूदा समय में जो पहले भी सत्र हुए हैं, बिना नेता प्रतिपक्ष के ये कहा जाता है कि मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? सामने नेता विपक्ष नहीं होते, क्योंकि प्रमुख तौर पर अगर हम देखते हैं विधानसभा के अंदर सदन के नेता विपक्ष ये होते हैं, तो आप कैसा उसको देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति वो संबंधित दल को करनी है, वो उनका कार्य है। परंतु जो पिछला सत्र भी था उसके अंदर हमारे विधानसभा के अंदर विपक्ष के बहुत सीनियर सदस्य हैं और समय समय पर विपक्ष की भूमिका को वो निभाते हैं, पूरी चर्चा के अंदर वो हिस्सा लेते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। स्पीकर साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी को जयंती है, उस पर आप अपनी तरफ से और अपनी विधानसभा की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, छत्रपति शिवाजी का आपने जिक्र किया, मैं तो ये बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी महापुरुष हैं जिनके कारण से आज हम यहाँ पर हैं, उन सब के विचारों के ऊपर हम सबको चलना चाहिए। विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के अंदर वो संस्कार हों, युवा पीढ़ी के अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति उनके अंदर एक प्रेम की भावना हो, अपने दायित्व के प्रति उनके अंदर गंभीरता हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छे नागरिक के नाते सभी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाएं। स्पीकर साहब, कॉलिंग अटेंशन मोशन को लेकर विपक्ष के विधायक जो है वो अक्सर सवाल उठाते हैं। प्रदेश के अंदर जो एक्टिव मुद्दे हैं उनको जो है वो मंजूर नहीं किया गया और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री का आपने जिक्र किया कि सप्लीमेंट्री में को ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो आप खुद ही कहते हैं कि जब सप्लीमेंट्री में ऐड ऑन कर दिया जाता है तो मुद्दे से भटक जाते हैं। तो इस तरीके से उनके जो आलोचना करते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो भी नहीं पूछने दिए जा रहे, साथ ही साथ कॉलिंग अटेंशन मोशन को भी मंजूर जो है वो नहीं किया जा रहा। उन्हें इवन सप्लीमेंट्री में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन जब सप्लीमेंट्री का सवाल पूछने जाते हैं तो उनको समय ना होने की वजह से बैठा दिया जाता है। देखिए, ये सभी चीज़ें नियमों के तहत चलती हैं और नियमों के अंदर कहाँ पर नोटिस पढ़ा जाएगा, कहाँ नोटिस के कितने सप्लीमेंट्री होंगे, कहाँ नोटिस का जवाब दिया जाएगा। बहुत प्रस्ताव ऐसे हैं जिसके अंदर केवल बात रखनी होती है, उसके अंदर जवाब भी नहीं होता। तो ये अलग अलग नोटिस की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। परंतु मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पहला सत्र जो हमारा 5 दिन का था उसके अंदर भी हमने सभी को मौका दिया और जितने ये प्रस्ताव हम एडमिट कर सके हमने वो भी किए। और भविष्य में भी मैं विपक्ष के सभी साथियों को भी ये आश्वासन देता हूँ कि किसी को भी अपनी बात रखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।